हेलो ऑल, मैं हूं चरवाक लोकायत और मैं सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जिसका टॉपिक है मेरे विचार बुद्धिज़्म पर। मैं ये वीडियो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और इससे मैं कुछ क्लैरिफिकेशन और जो कुछ डाउट्स है, जो कन्फ्यूजन से मैं उसको भी दूर करना चाहता हूँ। ये भी मेरा इंटेंशन है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आगे मैं कंटिन्यू करूँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पे, ताकि मेरे को पता चले कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरे व्यूअर्स है या जो मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन्होंने एक प्लेलिस्ट देखा होगा जिसका नाम है बुद्धिज़्म एक्सपोज्ड। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन ही देना चाहता हूँ कि जो बुद्धिज़्म एक्सपोज मैंने जो लिखा है उसका इंटेंशन क्या है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटेंशन सुपरस्टिशन को दूर करना है। मेरा इंटेंशन जो है, जहाँ मैं अनसाइंटिफिक चीज़ देखता हूँ उस अनसाइंटिफिक चीज़ पे सवाल खड़े करना या उसको दूर करना, ये मेरा इंटेंशन है। ना कि किसी SC ST OBC या किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाना, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। ये आपको समझना होगा। और मैं इससे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो बुद्धिज़्म पे भी वीडियो बनाते हैं और उनका इंटेंशन होता है किसी कम्युनिटी को नीचा दिखाना, किसी कास्ट को नीचा दिखाना, और वो कैस्टिस्ट स्लर्स भी यूज़ करते हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनको मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। व्यूवर समझदार है, वो समझ जाएंगे, ठीक है, वो कौन से यूट्यूब चैनल्स है। तो मेरा इतना ही है कि मैंने कहीं पर भी ये भी नहीं कहा है, कुछ जो यूट्यूब चैनल है जो SC ST OBC को नीचा दिखाना चाहते, उनको बोल देते, अरे देखिए बुद्धिस्ट लोग तो ऐसे हार गए थे, इनसे हार गए थे, उनसे हार गए थे डिबेट में वगैरह वगैरह, ये बोलते हैं। जबकि मेरा ये इंटेंशन नहीं है कि वो डिबेट में हारे थे या नहीं, ये दैट्स नॉट माई इंटेंशन। जो मैं अनसाइंटिफिक चीज़ देखता हूँ उसी को मैं हाईलाइट करता हूँ और मैं बस सवाल खड़े करता हूँ कि क्या ये साइंटिफिक है, क्या ये रैशनल है, क्या हम इसे मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। मैं बस इतना ही सवाल करता हूँ। मैं पूछता हूँ ये है क्या, कोई आके मेरे को समझा दे, और कितना है इसमें पाखंड। तो मैं बस इतने से चीज़ें पे बात करता हूँ। इन सब चीज़ों को मैं अल्फाजों को यूज़ करता हूँ जब मैं बुद्धिज़्म एक्सपोज पे लाइव किया हूँ। तो दूसरी बात, मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ। जब हम बुद्ध बोलते हैं तो बुद्ध एक टाइटल है। बुद्ध का मतलब जो होता है जिसने विकारों पे विचार विजय पा लिया, मतलब जिसमें कोई क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, और जिसमें कोई क्या बोलते हैं, डिज़ायर्स नहीं है, जिसमें डिज़ायर्स, गुस्सा और ग्रीड वो नहीं है, ठीक है, जो इल इंटेंशंस होता है वो नहीं है। जिसने इन सब मन के इन चीज़ों पे विचार पा ली उसको बुद्ध कहा गया है, एज पर बुद्धिज़्म देखा जाए तो, ठीक है, जो क्लासिकल चीज़ में डेफिनेशन होता है। तो बुद्ध एक टाइटल है, और जनरली जब हम बुद्ध की चर्चा करते तो लोग समझते एक पर्सन है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, हम जब बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें जो है गौतम बुद्ध, जिनको सुकीर्ति बोला गया है, जिनका नाम सुकीर्ति है, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा हो रही है, उनके विचार पे, उनकी बातों पे, क्या वो कितने रैशनल है क्या नहीं है, उन सब पे चर्चा हो रही है, सवाल किया जा रहा है, और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, बाबा साहब ने एक किताब लिखा है द बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो बाबा साहब ने ये किताब क्यों लिखा? जब त्रिपिटक जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने पाया कि इसमें बहुत सारे पाखंड है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि टोटली अनसाइंटिफिक है, इरेशनल है। जब उन्होंने त्रिपिटक पढ़ा, तो जब उन्होंने देखा ये सब चीज़ें, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नया किताब लिखेंगे, और उस बेसिस पे वो एक नया एक विजन देंगे फॉर द दलित्स। जो दलित कम्युनिटी है, जो SC ST OBC है, उनको एक नया विजन देंगे। तो इस विचार से उन्होंने एक किताब लिखा था, बुद्धा एंड हिज धम्मा। और उन्होंने इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया उस किताब में कि उनकी उस एरिया में स्टडी कैसी रही है और उन्होंने क्या किया है इस एरिया में, और वो कहाँ से रेफरेंसेस ले रहे हैं इन सब बातों का। वो सब फिल्टर आउट करने के बाद, जैसे पुनर्जन्म की बात,
कहीं जगह बुद्ध बुद्ध जो है आत्मा को जस्टिफाई करने की बात, इन सब चीज़ों का जो है त्रिपिटक में जहाँ जहाँ मिलते हैं उन सब को उन्होंने फिल्टर आउट करके बुद्धांडिस धम्मा लिखा, जो उन्हें लगा लॉजिकल और एथिकल बातें हैं बुद्ध की। जैसे पंचशील हो गया, जैसे मन के विकारों पे विजय पाना, मतलब अपने में गुस्सा ना रखना, अहिंसा का चीज करना, ठीक है, और फिर कभी झूठ नहीं बोलना, ये जो बातें हैं उन चीज़ों को उन्होंने बुद्धा एंड इस धम्मा में इंक्लूड किया, जो उन्हें एथिकल, साइंटिफिक और रैशनल लगा, उन्हीं बातों को। अब हम आते हैं बुद्ध जो है 2000 मतलब जब मैं यहाँ गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूँ, सुकीति की बात कर रहा हूँ, वो 2600 साल पहले क्या बात कहे गए होंगे या क्या उनकी टीचिंग्स थी, मोटी 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 तौर पे मैं बताता हूँ। जनरली उनकी टीचिंग्स आप देखेंगे 4 आर्य सत्य की बात की, 4 नोबल ट्रूथ्स। हालांकि बुद्धा एंड इस धम्मा में बाबा साहब ने इसको भी अच्छे से विश्लेषण करके उन्होंने इस पे लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हो उसके बारे में। फिर आता है पंचशील। फिर आप देखेंगे उन्होंने 3 चीज़ आप याद रख सकते हैं बुद्ध का, जो मैं समझता हूँ कोर है, बुद्धिज़्म का कोर है, वो है अनात्मवाद, पटित समुत्पाद और शून्यवाद। ये 3 मेन चीज़ है, ये आप बोल सकते हैं कोर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। तो सुकीति के जो विचार थे इन 3 चीज़ों पे हम देख सकते हैं, ये मेन चीज़ हुआ। अब उन्होंने ये जितनी बातें कहीं, उस समय का सोशल में जो लाइफस्टाइल था और आज का जो 21st सेंचुरी के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें इवॉल्व हुई है, बहुत चीज़ें चेंज हुई है। इसलिए आप देखते हैं महायान भी है, वज्रयान भी है, तंत्रयान भी है, और बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क अलग अलग मूर्तियाँ बनाए। हालांकि त्रिपिटक आप पढ़ेंगे तो बुद्ध कहीं पर भी ये नहीं कहे कि मेरी मूर्ति बनाओ या मेरी पूजा करो। इनफैक्ट कलाम सूत्र में तो वो खुद कहती कि मेरी बातों को भी मत मानो, मेरी बातों पर भी विचार करके ही सोचो कि आपको मानना है नहीं मानना है, ये कहते हैं कलाम सूत्र में, जो अनुगत्तर निकाय में ही आता है। और एक और जगह का मिलता है, बुद्धनाथ दीपो भव भी कहा है कि तुम खुद के दीपक बनो, ठीक है। तो खुद के दीपक बनने में भी यहाँ पे एक मैसेज है कि आप खुद का इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करो। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो, आप खुद से सोचो, खुद का अलग होके भी सोचो। इवन इफ इट कंट्राडिक्ट्स माइन, इवन इफ इट गोस अगेंस्ट माई दिस थिंग, इट्स ओके, आप खुद का बनो। ये बुद्ध का एक इंटेंशन था जब उन्होंने ये बातें कही थी। तो ये सारी बातें मोटी तौर पे। लेकिन आज के टाइम में हम आज देखते हैं कि बुद्ध के मायने ही बदल जाते हैं, क्योंकि आज हम दुख जो है अलग तरीके से झेल रहे हैं। उस समय दुख का जो लेवल था उस टाइम के सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने बोला, लेकिन आज के टाइम में जो दुख है वो आप इकोनॉमिकली बोल सकते हैं, इकोनॉमिक तरीके से हम दुख झेल रहे हैं, हम सोशल इनजस्टिस की वजह से दुख झेल रहे हैं, हम जो है पढ़ाई और एजुकेशन ना होने की वजह से दुख झेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे। तो आज के टाइम में बुद्ध वही है जो मतलब सोशल सर्विस करता है, जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, जो सोशली इंडिपेंडेंट है, जो मतलब बोल सकते हैं अनलिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। 21st सेंचुरी में वही बुद्ध है। तो बुद्ध का मायने भी बदल जाता है आज के सेंचुरी में। जैसे कि मैंने कहा बुद्ध जो है एक टाइटल है, ठीक है, और ओरिजिनली बुद्धिज़्म में उसको कैसे डिफाइन किया मैंने ये भी बताया। लेकिन जब हम 21st सेंचुरी में देखते तो सिर्फ आपका अच्छा इंसान बनना ही नहीं, आपके पास कितना पैसा है, कितना इंफॉर्मेशन है, कितना एजुकेशन है, ये भी मायने रखता है। आज के 21st सेंचुरी में सिर्फ पंचशील फॉलो करना या 4 आर्य सत्य मान लेने से ही आप बुद्ध नहीं बन जाते। 21st सेंचुरी में बुद्ध बनने के लिए आपको चाहिए कि आप इकोनॉमिकली सोशली इंडिपेंडेंट बने, ठीक है। तो बाबा साहब ने जो बुद्धा एंड इस धम्मा लिखा है, जो उसको मान रहे फॉलो कर रहे हैं, मैं इनको बोलूँगा कि आप डेफिनेटली उसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप उसको मानिए, डेफिनेटली आप बुद्धा एंड इस धम्मा को पढ़िए। लेकिन आप इससे एक माध्यम बनाइए। दिस शुड बी योर मीडियम फॉर बिकमिंग सोशली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड फाइटिंग द इनजस्टिसेस ऑफ कास्टिज्म। जो वर्णाश्रम है या जो जातिवाद है वो आपके लिए एक माध्यम हो। बुद्ध के विचार, बुद्ध और बाबा साहब जो है वो एक माध्यम हो कि आप जातिवाद से मुक्त हो, आप अंतर जातीय विवाह कर सके, आप जो है मतलब नो कास्ट नो रिलीजन का सर्टिफिकेट ले सके, और जो है आप
इस चीज़ को भी प्रमोट करे, क्रिटिसिज्म ऑफ वैदिक स्क्रिप्चर्स। ठीक है, ये इनका एक माध्यम हो आपके लिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। और दूसरा मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ सोसाइटी के लिए भी प्रोग्रेसिव होगा और जो हमारे SC ST OBC के लिए भी बहुत अच्छा होगा, वो ये है कि आप बाबा साहब या बुद्ध जो है उनको कोई एब्सोल्यूट फिगर ना बनाए, उनको एक थिंकर के तौर पे देखे, उनको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे देखे। उनको कोई मतलब अनफॉर्चुनेटली बात यह होता है कि जब कोई उनकी मूर्ति पे या उनके फ़ोटो पे माला चढ़ाता है, अगरबत्ती दिखाता है और तिलक लगाता है और दूध चढ़ाता है, पानी चढ़ाता है, तो लोगों को यही लगता है कि आप जो मतलब टनाटनी लोग हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको यही लगता है कि आप बुद्ध को भी और बाबा साहब को भी देवी देवता बना रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि देवी देवता की तरह जो हिंदू पद्धति में जो है पूजा, टनाटनी पद्धति में जो पूजा है, वो आप इन पे मत करिए। टनाटनी पद्धति का जो मेथड है ना पूजा करने का, वो बुद्ध और बाबा साहब पे बिल्कुल मत करिए, वो फॉलो मत कीजिए। माला मत चढ़ाइए, तिलक ना लगाए, अगरबत्ती ना दिखाए और मतलब दिया मत जलाए, मतलब सॉरी आप दूध वगैरह मत चढ़ाइए, ये सब ना करें। इतना करिए कि आप अगर फ़ोटो भी रखते हैं, मूर्ति भी रखते हैं, तो उसको बस नीट एंड क्लीन रखिए, और हो सके तो उसके आसपास एक लाइब्रेरी खोलिए जहाँ पे आप उनका बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। बाबा साहब का बुद्धा एंड इस धम्मा का बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सके, या फिर आप उनके जो वॉल्यूम्स है, बहुत सारे वॉल्यूम्स है बाबा साहब के, स्पीचेस है, लेक्चर्स है, उनका आप एक मिनी लाइब्रेरी वहाँ पे खोलिए और डिस्ट्रीब्यूट करें। और मूर्ति को बस आप क्लीन रखिए, धूल वगैरह है जो साफ़ करना बस वो कर दीजिए कपड़े से, हो गया, ठीक है। लेकिन ये हिंदू टनाटन पद्धति को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये एक तरह का ब्राह्मणीकरण जैसा होता है, हो जाता है, जो कि नहीं चाहता मैं। ठीक है, ये आप कीजिए बस। और ये मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब और बुद्ध को इस लेवल पे मत रखिए कि वो कोई हिंदू देवी देवता के लिए, मतलब टनाटनी देवी देवता का जो जिन्होंने वो लेवल पे ला रखा है ना कि कुछ बोल दोगे तो सेंटिमेंट हर्ट हो जाते, इस लेवल पे भी अपना रखिए। अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, बाबा साहब और बुद्ध, आप उन पे एक रिएक्शन वीडियो बनाएं। आप उन पे एक रिएक्शन वीडियो बनाएं, आप उन पे रिएक्शन वीडियो भी बनाएं, और साथ ही हो सके तो बाबा साहब के जो वॉल्यूम्स स्पीच है उसको भी हाईलाइट करें। उन्होंने क्या कहा था और जो क्रिटिसिज्म कर रहा है और वो क्या मान रहा है, उनकी बातें क्या बोल रही है, ये आप दिखाएं। तो मैं ये सजेशन करूँगा, इंस्टेड ऑफ ये कि आप सेंटिमेंट हर्ट हो गया और आप गाली गलौज करें, उसके बजाय अगर कोई बाबा साहब एंड बुद्ध पे क्रिटिसिज्म करता है तो आप एक रिएक्शन वीडियो बनाएं और समझा कि क्यों उनके विचार ज़्यादा रैशनल है, क्यों उनके विचार ज़्यादा अच्छे लगे आपको। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।